आज 20 मई है। पूरे देश के 15 लाख से ज्यादा केमिस्ट आज हड़ताल पर हैं। दुकानें बंद है और देश का आम नागरिक जीवन रक्षक दवाओं के लिए सड़कों पर खाक छान रहा है। केमिस्ट चिल्ला रहे हैं कि ऑनलाइन दवा कंपनियां उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। ऑनलाइन कंपनियां कह रही हैं कि वे डिजिटल इंडिया का भविष्य है और इन सब के बीच बैठी हमारी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। नमस्कार, मैं हूं शारदा तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। आज संपूर्ण स्वराज न्यूज पर हम किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे। आज हम इस ट्रायंगल के तीनों कोनों को बेनकाब करेंगे। आज बात कारपोरेट के लालच की भी होगी, सरकार की नाकामी की भी होगी और दवा दुकानदारों द्वारा सालों से आम जनता की जेब पर डाका डालने वाली खुली लूट का भी कच्चा चिट्ठा खुलेगा। आंकड़ों के साथ इस महायुद्ध का असली सच देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। हड़ताल पर बैठे केमिस्ट कह रहे हैं कि ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर उनका धंधा मार रही हैं। लेकिन केमिस्ट भाइयों, जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, जब तक ये ऑनलाइन कंपनियां बाजार में नहीं आई थी तब तक आपने देश की गरीब जनता को किस भाव में दवाएं बेची? कैंसर की दवा की लागत 1500 रुपए है, एमआरपी 15,000 से 20,000, मुनाफा 1000% से ज्यादा। जेनेरिक दवाएं जो पत्ता 10 रुपए में बनता है उसे ब्रांडेड डिब्बे में डालकर 120 से 150 एमआरपी पे बेचा जाता है। आम केमिस्ट ब्रांडेड दवाओं पर भी प्रिंट रेट यानी 100% एमआरपी वसूलते आए हैं। 1 रुपए की भी छूट जनता को नहीं दी जाती। सरकारी और स्वतंत्र रिपोर्टों के मुताबिक भारत के दवा बाजार में दवाओं पर 2% से लेकर 2000% तक का अंधाधुंध प्रॉफिट मार्जिन कमाया जाता है। जब कोई मजबूर पिता अपने बीमार बच्चों के लिए काउंटर पर खड़ा होता है तो केमिस्ट दवा की पट्टी पर छपे एमआरपी से एक चवन्नी कम नहीं करते। आज जब ऑनलाइन कंपनियां वही दवाएं 20% से 40% सस्ते में दे रही हैं तो केमिस्टों को मरीजों की सुरक्षा याद आ रही है या अपना करोड़ों का सिंडिकेट और मुनाफा डूबने का डर सता रहा है? यह जनता का सीधा सवाल है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन दवा कंपनियां दूध की धुली है? बिल्कुल नहीं। कारपोरेट घरानों का खेल केमिस्टों से भी ज्यादा सातिर और खतरनाक है। नशीली दवाओं की होम डिलीवरी, कानून शेड्यूल एच की दवाएं बिना डॉक्टर के ओरिजिनल पर्चे और केमिस्ट के हस्ताक्षर के नहीं दी जा सकती, लेकिन ई फार्मेसी ऐप पर एआई जनित या किसी भी फर्जी डॉक्टर का पर्चा अपलोड कर युवा धड़ल्ले से नींद की गोलियां और कड़े एंटीबायोटिक्स मंगा रहे हैं। बिना डॉक्टर की सही जांच के धड़ल्ले से बिकने वाले एंटीबायोटिक्स भारत की अगली पीढ़ी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक महासंकट मान चुका है। जब आप ऐप पर अपनी बीमारी की हिस्ट्री डालते हैं तो आपका संवेदनशील मेडिकल डेटा इन कंपनियों के सर्वर पर सुरक्षित नहीं रहता। विदेशी फंडिंग से चलने वाली ये कंपनियां इस डेटा को इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य मार्केटिंग फर्म को बेचकर अरबों रुपए कमाती हैं। अब आते हैं इस पूरे तमाशे के सबसे बड़े मुखदर्शक यानी हमारी सरकार पर। देश के केमिस्ट और ऑनलाइन कंपनियां आपस में लड़ रही हैं क्योंकि सरकार ने जानबूझकर इस पूरे सेक्टर को एक लीगल ग्रे जोन यानी कानूनी अंधकार में छोड़ रखा है। 20 अगस्त 2018 सरकार ई फार्मेसी रूल्स का ड्राफ्ट GSR 817E लेकर आई। दिसंबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना लाइसेंस ऑनलाइन दवा बेचने पर पूर्ण रोक लगाई। आज मई 2026, 8 साल बीत गए लेकिन सरकार ने आज तक कानून को नोटिफाई नहीं किया। अदालत के आदेशों और ड्रग कंट्रोल जनरल के कारण बताओ नोटिसों के बावजूद ऑनलाइन बिक्री जारी है। आत्मनिर्भर भारत का दम भरने वाली सरकार ने एक तरफ तो 15 लाख छोटे व्यापारियों को कारपोरेट के भारी डिस्काउंट के आगे मरने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ देश के करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य को रेगुलेट करने के लिए एक सख्त कानून तक नहीं बना पाई। यह नीतिगत अपंगता नहीं तो और क्या है? तो फिर समाधान क्या है? संपूर्ण स्वराज न्यूज आज इस मंच से देश हित और जनहित में 3 बड़ी मांगे रखता है। दवा की कीमत पर लगे लगाम, सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके दवाओं के बेस प्राइस और एमआरपी के बीच के इस खूनी अंतर को खत्म करना होगा। जब तक केमिस्टों की दुकानों पर दवाएं सही दाम में नहीं मिलेगी जनता ऑनलाइन की तरह भागेगी ही। सख्त ई फार्मेसी कानून 2018 का ड्राफ्ट कानून तुरंत लागू हो, ऑनलाइन कंपनियों का कड़ा ऑडिट हो और बिना फिजिकल वेरिफिकेशन या डिजिटल डॉक्टर सिग्नेचर के एक भी टैबलेट डिलीवरी करने पर करोड़ों का जुर्माना हो। छोटे दुकानदारों का अपग्रेडेशन हो। सरकार स्थानीय केमिस्टों को भी डिजिटल सप्लाई चेन से जुड़ने के लिए सहायता दे ताकि वे भी इस प्रतिस्पर्धा में टिक सके। दवा कोई लग्जरी आइटम नहीं है जिसे मनमर्जी या मुनाफे या कारपोरेट डिस्काउंट के खेल में छोड़ दिया जाए। यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। आज की इस हड़ताल में आप किसके साथ खड़े हैं?
क्या आप मेडिकल स्टोर वालों की एमआरपी वाली लूट से परेशान हैं या आपको ऑनलाइन कंपनियों द्वारा डेटा चोरी और फर्जी दवाओं का डर सता रहा है? सरकार की इस नाकामी पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय दर्ज करें। जनहित और देश हित की इस सबसे बड़ी पड़ताल को दबाने न दें। इस वीडियो को देश के कोने कोने तक शेयर करें, लाइक करें और सच्ची व निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए संकोच न्यूज़ को आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।